अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाज़रीन लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में हमने बात की थी और किस तरीके से एफरेंट और इफरेंट नर्व पाथवे ट्रैवल करते हैं। ऑटोनोमिक ड्रग्स क्या होती हैं और यहाँ पे हमने बात खत्म की थी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आउटसाइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर बना हुआ होता है, आपको मालूम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और उसके अलावा जो उसके बाहर जो नर्व होती हैं, जो बाहर न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड कर देते हैं। तो इसकी भी जो डिवीजन थी, आपको मालूम है कि एक एफरेंट मींस इंफॉर्मेशन जा रही है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक इफरेंट मींस इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इफरेंट की ही बात हो रही है, इसी की कंटिन्यूटी में आगे डिस्कशन होगी। इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इफरेंट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको थोड़ा सा हमने देखना है। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। जो इसके नॉर्थिकल रीजन है, अगर हम उनकी बात करें, इसकी फर्दर जो डिवीजन की गई है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक सिस्टम। और जो सोमैटिक सिस्टम है, फर्दर उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक। तो इसी की कंटिन्यूटी में आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू टॉपिक। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे ब्रेन है और ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। आपको मालूम है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफरेंट न्यूरॉन, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिस्कस कर रहे हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो है जिसके अंदर इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आउटसाइड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। देखिए, यहाँ आपके सामने ये है स्पाइनल कॉर्ड, कंसीडर कर लीजिए दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड से लेट सपोज कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो इमर्जेस आउट, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, अराइज हो रहे हैं, वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और कहाँ? थ्रू आउट द बॉडी ये जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, कितनी तरह के होते हैं? जो कि एफरेंट न्यूरॉन होते हैं। आपको याद है, कल मैंने आपको एफरेंट और इफरेंट समझाया था कि सेंसरी न्यूरॉन या रिसेप्टर इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेके जाते हैं एफरेंट, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन वापस आ रही है टू द इफेक्टर ऑर्गन, टू द टारगेट, या कोई भी टिश्यूज हैं वहां तक आ रही है, तो ये इफरेंट कहलाता है। तो इफरेंट सुनते ही आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि अवे फ्रॉम द ब्रेन, अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ देखें, डायरेक्शन उस तरफ है, अवे फ्रॉम द ब्रेन, अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो न्यूरॉन है ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, दूर जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कितनी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स जिन्हें हम कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? पिकअप करता है नर्व इंपल्स को, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और कहाँ पहुंचा रहा होता है? टारगेट या इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा रहा होता है। अब वो कौन से दो न्यूरॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये रहे वो दो न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। देखिए, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये कहाँ से अराइज होते हैं? आपको मालूम है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसको आपने 4 रीजन में डिवाइड कर दिया है। तो ये 2 रीजन जो होते हैं, थोरेक्सिक और लंबर, ये इसके नीचे, लंबर के नीचे आपको मालूम है कि सैक्रल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्रेनियल आ जाएगा। अब यहाँ जो थोरेक्सी और जो लंबर है, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये सैक्रल से नहीं निकलेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट वन से नहीं निकलेंगे, ये सेकंड एंड थर्ड से इमर्जेस आउट होंगे। अच्छा, अब मैं एफरेंट को बता दूं जरा। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यहाँ वो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स रोल प्ले कर रहे हैं जो कि क्या करेंगे, कैरोटिड से और एओर्टिक आर्च से इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज है, कोई भी सिग्नल है, कोई भी स्टिमुलस है, उसको डिटेक्ट करेंगे एंड देन डिटेक्ट करके उसको पहुंचा देंगे टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जा रही है, डायरेक्शन जो है, इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये एफरेंट न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं,
हम उन्हें कह देते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। और जो इन्फॉर्मेशन लेकर वापस जाते हैं, एप्रोप्रिएट कमांड लेकर वापस जाते हैं, हम उन्हें कह देते हैं इफरेंट न्यूरॉन। तो टॉपिक जो है हमारा वो इफरेंट न्यूरॉन्स को हमने फर्दर डिस्कस करना है। अब जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज इफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक को समझने में। वेरी इजी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं इफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए जो इफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटायरिक नर्वस सिस्टम। राइट नाउ जो मेरा टॉपिक है जो मुझे करवाना है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूंगी, सिंपैथेटिक न्यूरॉन की बात करूंगी और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स की बात करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखिएगा, सपोज करिएगा दिस इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये थोरैक्सी रीजन है और ये लंबर रीजन है। ठीक है, यहाँ पे सैक्रल रीजन आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पहले हम सिंपैथेटिक को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पैरासिम्पैथेटिक अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कि जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो थोरैक्सी और लंबर रीजन से इमर्जेस आउट हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ से अवे जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से। सबसे पहले ये जो आप एक न्यूरॉन बना हुआ देख रहे हैं, मैंने बहुत छोटा साइज बनाया है इसका, ये है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इसका साइज होता है स्मॉल। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन साइज में छोटा होगा, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा वो साइज में बड़ा होगा। उसको मैं यहाँ ग्रीन कलर से बना देती हूँ। ये कनेक्ट हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, एक जंक्शन है, एक साइनेप्टिक रीजन है, यहाँ पे साइनेप्स एक बन रहा है। किस चीज का है ये? दिस वन इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दिस वन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसका साइज छोटा है, और जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, उसका साइज बड़ा है। ठीक है, ये दोनों न्यूरॉन आपस में यहाँ एक साइनेप्स बना रहे हैं। साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन होता है। ठीक है, अब देखें क्योंकि ये न्यूरॉन है तो इनके पास सेल बॉडी भी होगी। तो जो यहाँ पे मेरे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, इसकी जो सेल बॉडी है वो कहाँ पे होती है? दैट लाई इन द स्पाइनल कॉर्ड रीजन। वो इसी रीजन में है इसकी सेल बॉडी। बट यहाँ जो मेरे पास दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी कहाँ है? इसकी जो सेल बॉडी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसके जंक्शन पे जहाँ ये मीट करते हैं। तभी यहाँ पे एक स्वेल एरिया बनता है, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, तो वो गैंग्लियन, वो जो स्वेलिंग बनी है, वो जो एक नोड बनी है, वो क्यों बनी है? एक्चुअली इसके अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ओके, अब ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है सिग्नल को, मैसेज को पहुंचाता है। ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन सिग्नल किससे? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ने किससे रिसीव किया? यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से पिकअप किया, रिसीव किया। ठीक है, तो अब जो ट्रांसफर हो रही है क्या चीज वो इस्तेमाल करता है? एक्चुअली जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल करता है टू ट्रेवल इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। ये जो जा रही है इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां तक किसके थ्रू हो रही है? एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन उस न्यूरोट्रांसमीटर को इस्तेमाल करते हैं। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को। क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, तभी हम इन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को हम कह देते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्यों नाम दिया? कोलिनर्जिक इसलिए दिया, एसिटाइल कोलिन का जो कोलिन है उसी को हमने यूज किया इसको डेजिग्नेट करने के लिए। सो दिस इज नोन एज कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहा है। बट ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज करता है? ये यूज करता है एड्रीनर्जिक
ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन कहलाते हैं। और ये एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन मींस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर ये यूज करते हैं तो फिर हम इनको एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या ये एक ही तरफ से अराइज हो रही होती है? नहीं, दोनों तरफ से हो रही होती है। यहाँ से भी इस साइड से भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोलूं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, एक साइनेप्स होता है, एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो वहां मैंने ये ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, ये किस तरीके से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को यूज करते हुए अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। कहाँ तक ये मैसेज जाएगा? ये जो मैसेज यहाँ से प्री से पोस्ट की तरफ गया, एंड देन पोस्ट से ये आगे जाएगा टू द डिफरेंट ऑर्गन। लेट सपोज मैं यहाँ पे बना देती हूँ, हार्ट है मेरे पास, एंड यहाँ अदर ऑर्गन्स है मेरे पास, ठीक है, लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है हमारा, डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है किस तरीके से काम करता है, क्या प्रिंसिपल होता है इसका? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपको पता है, ये शो कर रहा होता है। फाइट और फ्लाइट क्या होता है? प्रिपेयर कर रहा होता है, रेडी कर रहा होता है आपको कि या तो आपने लड़ना है या आपने भाग जाना है, खुद को बचाना है। तो इसमें, इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में ये होता है कि लेट सपोज अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एसिटाइलकोलिन और ये सारे जो कुछ अभी मैंने आपको समझाया, ये पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो गया, तो अब क्या होगा, जो इसके जो फंक्शंस हैं उनको कैसे आप स्टडी करोगे? आपका जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो स्केलेटल मसल्स होंगे वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो किया जाएगा, और उस ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्योंकि आप नोटिस करिए कि आपने फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स शो करना है ना, या तो आपने मारना है या भाग जाना है, तो उस वक्त आपको एनर्जी चाहिए, दोनों पर्पस के लिए एनर्जी चाहिए। तो लिवर क्या करेगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं इनके इफेक्ट से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट से ये होगा कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड वो ग्लूकोज क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा बाय ब्लड टू योर स्केलेटल मसल्स के आप या तो फाइट करें या फ्लाइट करें। प्यूपल जो है उनको डायलेट कर दिया जाता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, इजैकुलेशन को, ब्लैडर को रिलैक्सेशन दी जा रही होती है। इसके अपोजिट काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा मैं यहाँ डिफाइन करूंगी पहले। देखिए, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके पास भी वही रूल है कि यहाँ से भी जो न्यूरॉन्स होंगे वो इमर्जेस आउट हो रहे होंगे, उनका ओरिजिन हो रहा होगा। अब वो कौन से न्यूरॉन होंगे, यहाँ पे भी वही होंगे, प्री एंड पोस्ट। बट जो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक के प्री जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उनका जो साइज होगा वो बड़ा होगा, जबकि वहां प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का साइज आपने देखा था छोटा था। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होंगे इसके साथ जो कनेक्टेड होंगे, जो साइनेप्स जिन्होंने बनाया होगा जंक्शन, उनका साइज छोटा होगा। जबकि वहां सिंपैथेटिक में आपने क्या देखा था कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का साइज जो था वो बड़ा था, ठीक है। ये इसका अपोजिट होगा, वो थोरैक्सी और लंबर रीजन से अराइज हो रहे थे, जबकि यहाँ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होंगे वो क्रेनियम से, क्रेनियल नर्व से अराइज होंगे 3, 7, 9, 10, और सेक्रल से होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 एंड 4 से, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या कर रहे होंगे, ये उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अच्छा, अब वहां पे मैंने एड्रिनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात की थी, वो एसिटाइलकोलिन और यहाँ पे ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को यूटिलाइज कर रहे थे। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ ये एसिटाइलकोलिन को ही यूज करेंगे और सारे अपोजिट इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्ट एंड सिचुएशन होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने रेस्ट करना होता है, हार्ट बीट जरा नॉर्मल चल रही है, डिक्रीज यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाइपोटेंशन हो रही है या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, बल्कि नॉर्मल है। वहां इंक्रीज है ना, बस उसको समझाने के लिए यहाँ डिक्रीज किया गया है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, डिक्रीज होता है, और जो कॉन्ट्रेक्शन होगा पिपल का यहाँ पे होगा, वहाँ डायलेशन होता है। वहां पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी है वो डिक्रीज थी, बट यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएगी, और यहाँ पे इंक्रीज यूरिन यूरिन सिक्रीशन होगी, स्टिमुलेशन स्टिमुलेट किया जाएगा इरेक्शन को, जबकि वहां पे स्टिमुलेट किया जा रहा था इजेकुलेशन को, और स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।